तो ट्रेनिंग पर जाने से पहले आप लोगों को ये वीडियो को पूरा वॉच कर लेना बिना स्किप किए। और ये आप लोगों के लिए आखिरी वीडियो इस इनटेक का होगा, ठीक। और इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि आप लोग आगे चलकर परमानेंट हो जाए। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर गलती करोगे या कुछ मतलब कि ऐसा चीज़ कर दोगे तो मतलब ये मानो कि आपका ट्रेनिंग से ही परमानेंट का जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक एक चीज़ का मार्किंग किया जाएगा, एक एक चीज़ का मार्किंग होगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि मतलब ऐसा चीज़ हो कि आपको जो पता ना हो जाने से पहले। अगर आप ये सब जान लोगे तो आगे चलकर आप उन सब चीज़ों को करने से बचोगे और बेस्ट जितना हो सके आप अपना बेस्ट वहाँ पर दोगे। हमारा वीडियो का बनाने का मकसद यही था ताकि जो भी लड़के इस चैनल से जुड़े हैं लंबे टाइम से, तो हम चाहते हैं कि उनके साथ जो भी हो ना परमानेंट का सोच कर जा रहा है उसका हो जाए आगे चलकर, ठीक। अब चलो हम एक एक करके आपका डिस्कस कर लेते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं, स्टार्टिंग में देखो थोड़ा सा अजीब लगेगा, आप जाओगे वहाँ पे पूरा माहौल आपको अजीब लगेगा कि पता नहीं कहाँ पर आ गए, अपने आप को डिमोटिवेट फील कराओगे, ठीक। और मतलब ऐसा चीज़ आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी बिल्कुल भी ना हो, आपको ऐसा लेकर चलना है। क्योंकि आप लोगों ने इसी के लिए इतना मेहनत किया था, ठीक है। एग्ज़ाम पास किए, फेज़ 2 दिए, मेडिकल, री मेडिकल, PSL, तब जाकर आप यहाँ पर पहुँचे हो। तो डिस्चार्ज का आपके मन में ज़रा सा भी ख्याल नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक दिन भी आपका कट जाएगा, 5 महीने का ही बात है, ठीक। तो 5 महीने अगर आप गुजार लोगे ना फिर आपके लिए एक बढ़िया दिन आएगा, ठीक है। ये भी कोई ख़राब नहीं होता, 5 महीना ट्रेनिंग का भी आपका, इसमें रगड़ा भी होगा, बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत इंजॉय करोगे, ठीक। नए नए लड़के मिलेंगे आपको, काफ़ी इन्जॉय करोगे, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको ट्रेनिंग में बहुत मज़ा आएगा, ठीक। हाँ, लेकिन आपको नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी मतलब ऐसा ना हो कि नेगेटिव चीज़ सोचने लगे, घर जाने का मूड बन गया आपका, डिस्चार्ज ले ले, बहुत ये हो रहा है वो हो रहा है। तो शुरू में कुछ दिन आपको लगेगा, 1 वीक तो आपको बिल्कुल ऐसा ही महसूस होगा कि पता ही नहीं कहाँ फंस गए हम। बट इसे झेलना है, ठीक है, इसे झेलना है आपको। मतलब ऐसा ना सोचना है कि अब हम डिस्चार्ज वाला काम करेंगे, ऐसा कर लेंगे, झेल लेना है। 5 महीने की बस बात है। क्योंकि आपके मम्मी पापा भी सोच लेना एक बार उनके बारे में भी, ठीक है। क्योंकि उनके बारे में सोच लेना और अपना फैमिली कंडीशन के बारे में सोच लेना, और जो तैयारी तुमने मेहनत किया उसके बारे में एक बार मतलब ये सब चीज़ हावी होने से पहले ज़रूर सोचना, ठीक। तो ये चीज़ हम आपको पहले बता दिए और बढ़िया से ट्रेनिंग करना है, ठीक। बस 5 महीने की बात है, निकल जाएगा, दिन कट जाएगा। और मोबाइल वगैरह का चक्कर में ना पड़ना, पहले हम बता रहे हैं। फ़ोन तो बिल्कुल आपको सोचना भी नहीं है कि फ़ोन हमको स्मार्टफोन वगैरह का ये सब जो चुरा उरा कर चलाते हैं वहाँ पे, तो वो बस 4 साल के लिए उनका इनडिसिप्लिन एक्टिविटी को नोट डाउन किया जाएगा। तो यहाँ पर वही हम बात बता रहे हैं कि जितना डिसिप्लिन में रहोगे वो आपके लिए फ़ायदे में रहेगा पूरा का पूरा। क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ का मार्किंग होगा, इनडिसिप्लिन हो जाओगे वहाँ पर भी आपको मार्क किया जाएगा। तो क्यों आपको मोबाइल चलाने की ऐसा क्या नौबत आ गई, क्यों 5 महीने आपसे रहा नहीं जाएगा? 5 महीना बिना फ़ोन का तो नहीं रह पाओगे। जब आपको संडे टू संडे मिल ही रहा है फ़ोन, वो भी 25 से 30 मिनट पर कैंडिडेट फ़ोन आपको मिल जाता है बात करने की। कौन सा ऐसा मतलब कि ठीक है 25-30 मिनट बात करो डेली, संडे को अपने पेरेंट्स का नंबर ले जाओ, भाई बहन वगैरह या दोस्त वगैरह उनका नंबर ले जाओ, बात करो। तो 5 महीना आपको स्मार्टफोन से दूरी बना कर रखना है, ये बात अपने माइंड में रखा। अगर पकड़े जाते हो तो फिर भूल जाना कि आप परमानेंट भी हो गए, ठीक है। फिर हमसे ना बोलना कि आपने नहीं बताया था, क्योंकि हम स्मार्टफोन का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं कि जाकर वहाँ पर मोबाइल चलाओ, लड़की बाजी करो, वहाँ पे ये सब चीज़ करोगे तो अपना पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारोगे तुम। इसलिए मैं पहले ये सब बता रहा हूँ आपको वीडियो में, ठीक। ना तो आपको किसी लड़की के चक्कर में रहना, ना लड़की को देखना है, ये सब बिल्कुल भी सोचना भी मत, दिमाग में थॉट आना भी नहीं चाहिए कि लड़की ये करना है, लाइन मारेंगे ऐसा वैसा, ठीक है। ऐसा करोगे और पकड़ा गए कभी तो बहुत ही भयानक इसका नतीजा होगा, ठीक है। तो हम पहले आपको बता दिए, ना तो लड़कीबाजी करना है आपको और ना ही आपको फ़ोन चलाना है। ये 2 चीज़ को पहले ही अवॉइड करना है, ठीक। और डिसिप्लिन बिल्कुल मेंटेन करके रखना है, और हर काम में आपको अपना बेस्ट देने की नीड है, चाहे वो छोटा ही काम क्यों ना हो। बुलाया जा रहा है पहले तो मतलब कि टाइम से पहले ही पहुंचो तुम, ठीक। अब चलो आते हैं एकदम से अब यहाँ पर एग्ज़ाम के ऊपर।
देखो यहाँ पर एग्ज़ाम आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क्स आपका बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। और ये मार्क्स आपका इतना इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर ग्रेजुएशन का भी यहाँ पर इसी में कहानी है। और आपका जो ग्रेजुएशन करना चाहते हो उसके लिए बता रहे, जिनका हो गया तो चलो कोई बात नहीं है। इसीलिए हर टेस्ट को यहाँ पर सीरियस लेने की ज़रूरत है, ठीक। तो यहाँ पर आपका 15 दिन में टेस्ट कराया जाएगा, मतलब 15 दिन में आपके एग्ज़ाम होते रहेंगे आपका, ठीक है। एफएनटी जो आपका है कि हर 15 दिन में एफएनटी आपका होगा। तो इस एग्ज़ाम के अंदर में आपको 15 नंबर लाने पड़ते हैं, पासिंग मार्क्स, फुल मार्क्स आपका 30 होता है और लाना पड़ता है आपको 15 नंबर। बट आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है कि हमारा जितना हो सके ज़्यादा ही मार्क्स आए, कम का नहीं लेना। मतलब कि ऐसा ना सोचना है कि हमें 15 चाहिए तो हमको 15-16 ला दे, आपका काम हो जाएगा ना। 30 में आप कोशिश करो कि बेस्ट आए हमारा, ठीक। वो तो आपका पासिंग है ना 15, उससे ज़्यादा ही आपको ट्राई करना। अगर आपको परमानेंट होना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भीड़ से आपको यूनिक करना ही पड़ेगा। जैसे कोई रनिंग करता है, अब रनिंग कर रहा है तो वो कम टाइम में अगर रनिंग करेगा तो उसका नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, और जो नॉर्मल रनिंग कर रहा है जितना रेंज है उतना ही कर रहा है तो उसको उतना ही मिलेगा, ठीक। तो अगर आप एक्स्ट्रा करोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स है आपके लिए, ठीक है। तो ये माइंड में है और बैठा कर रखना ही चाहिए, इसको माइंड में एकदम अपना बैठा लो बिल्कुल, कि हमें हर एक्टिविटी में मतलब कि एक्स्ट्रा ही सोचना है कि हमें जितना हो सके ज़्यादा ही मार्क्स मिले, ठीक। ये बात अपने माइंड में बिल्कुल रखना है। और मतलब चाहे आपका पीटी हो, परेड वगैरह जो भी हो, आपका इंडोरेंस टेस्ट होगा, फैकल्टी होगा, तो हर एक टेस्ट के अंदर में आपको टॉप में रहना है, समझ रहे हो। और उसके बाद आपका बीच में आएगा एमटीटी। जैसे कि हमारे स्कूल में आता था हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स, वैसे ही आपका एमटीटी होगा, मिड टर्म टेस्ट होता है। ये 15 दिन वाला टेस्ट का करा कर उसके बाद सीधे एक मिड टर्म टेस्ट आ जाता है। जैसे कि स्कूल में हाफ ईयरली आता है, मंथली टेस्ट आपका करा कर हाफ ईयरली आ जाता है स्कूल का। तो यहाँ पर आपका 15 दिन वाला टेस्ट करा कर आपका 15 दिन वाला जो एग्ज़ाम एफएनटी करा कर आपका मिड टर्म में पहुँच जाते हैं। तो मिड टर्म टेस्ट जो होता है ये आपका लगभग 200 नंबर का, लगभग का ये 200 नंबर का ही होता है, ठीक। 200 मार्क्स का आपका ये एमटीटी होता है, जिसमें से 100 मार्क्स का ओटीटी आता है, 50 जीएसके होता है, 50 मार्क्स जीएसके का, 50 स्ट्रीम का होता है, ठीक। एक बार और रिपीट करते हैं, 100 का ओटीटी, 50 का जीएसके और 50 का स्ट्रीम। और इसमें से आपको इंडिविजुअल यानी कि हर एक में आपको 50% लाना ही पड़ता है पास होने के लिए। अगर आपका एक मार्क्स भी कम आता है यहाँ पे, आपको फेल माना जाएगा। और ये फेल होने के बाद आपके घर पर लेटर भिजवा दिया जाता है कि आपके बच्चा का रिकॉर्ड ये रहा है, आप देख लेना, ठीक। तो ये घर पर आपका भिजवा देते हैं बाय पोस्ट, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये सब चीज़ें हम पहले बता रहे हैं कि इन चीज़ों में आपको इंडिविजुअल, मान लो कि 100 का ओटीटी है तो हमको यहाँ पर 50 से या 50 से ऊपर ही लाना है, ठीक। 100 का है तो 75 लाओ, 50 ही क्यों लाना है, 75 क्यों नहीं है। तो यहाँ पर आपके माइंड में ये होना चाहिए, जीएसके है 50 का तो 50 क्यों, यहाँ पर 50 में हम 40 लाएँ, 40 प्लस लाएँ, 25 ही क्यों लाना है हमें। तो जितना ज़्यादा कोशिश मतलब करोगे मार्क्स का अपना, मतलब कि यहाँ पर ध्यान यही देना है कि जितना ज़्यादा हो सके बेस्ट मार्क आए, मतलब पूरा फुल में ऐसा हो कि बढ़िया मार्क्स आए हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से आप वहाँ पर पढ़ते हो, क्या समझते हो, सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा आपका क्या रहता है। तो जब भी फैकल्टी जाओगे वहाँ पे ध्यान से पढ़ाई करना वहाँ पे, ठीक, फोकस के साथ, ठीक है। नींद भी आएगा वहाँ पर फैकल्टी में, बट नींद ना लेना, वो नींद वाले नींद ही लेते रह जाएंगे बाद में फिर, ठीक। तो तुमको नींद नहीं लेना है, तुम्हें नींद नहीं लेना है, याद रखना। नींद लेने के लिए आपका बिलेट है ना 10 बजे के बाद सोना आराम से, 5 महीने की बस बात है, फिर बाद में जो करना है करते रहना। लेकिन उसके बाद भी तो आपका टेट्रा वगैरह में भी तो यही सब होगा। तो ध्यान तो यहाँ पर यही है। लेकिन कुछ लोग फैकल्टी में जाते ही सो जाते हैं, पढ़ाई वढ़ाई हो जाता है उसके बाद नींद मारते हैं वहाँ पे। तो आपको पढ़ाई होने के बाद नींद नहीं लेना है, पढ़ाई करना है आपको, जो पढ़ाया गया उसी को रिवाइज करो, वहाँ पर याद करो, पढ़ो, ठीक। तो नींद को आप लोग दूर रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका एमटीटी हो गया ना, मिड टर्म टेस्ट। अब फिर से रिपीट करेगा साइकिल आपका वही वाला 15 दिन वाला, फिर से आपका वही चलेगा। फिर 15 दिन के बाद फिर से टेस्ट होगा, ठीक है। देन लास्ट में आपका क्या आएगा, एफटीटी होता है, फाइनल टर्म टेस्ट, ठीक। ये एफटीटी होता है आपका,
तो फाइनल टर्म टेस्ट भी आपका 200 मार्क्स का होता है। इसमें रीजनल बोर्ड यानी कि बाहर से आते हैं, ठीक है, बाहर से आते हैं वो आपका टेस्ट लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होता है आपका, ठीक है। ये फाइनल टर्म टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें फेल होना मतलब कि कैरियर पर आपका एक मतलब ये मानो कि उसके बाद तो रीटेस्ट होगा यहाँ पर, बट रीटेस्ट में भी अगर आप फेल होते हो ना तो फिर आपका कहानी ख़त्म हो सकता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर 200 नंबर का आपका ये एफटीटी जो होगा, फाइनल जो टेस्ट होता है आपका एफटीटी जो फाइनल टर्म टेस्ट है, 50 का स्ट्रीम, 50 का जीएसके, 50 का वाइवा होगा। अब वाइवा क्या होता है, ये आपका मॉक टेस्ट होता है, जो कि आपका ट्रेड जब अलॉट हो जाएगा ना तो वहाँ भी आपका किया जाएगा, ये फाइनल में और वहाँ भी आपका करेंगे वो लोग, ठीक, ट्रेनिंग में भी। तो वाइवा भी ये लोग करेंगे, मॉक टेस्ट भी आपका ये 50 का होता है, और 50 स्ट्रीम, 50 जीएसके, 50 आपका ओटीटी होगा। ओटीटी में तो बिल्कुल भी फेल होना ही नहीं है। मतलब ये मानो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है आपका फाइनल टेस्ट। और अगर आप इसमें इन केस फेल हो जाते हो तो 3 दिन बाद आपका रीटेस्ट होता है। रीटेस्ट में भी अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर ये उनके हाथों में चला जाता है मामला आपका कि आपको रखना है अब ट्रेनिंग के अंदर, मतलब आगे क्या करना है आपका, यहाँ से सीधे आपको घर भी भेज दिया जाएगा, ठीक। तो ध्यान ये देना है कि ये जितना टेस्ट है आपका, ठीक है, इन सब सारे टेस्ट के अंदर में आपको टॉप लेवल का परफॉर्मेंस करना है, टॉप लेवल का मार्क आना चाहिए। और हम आपसे हमारा उम्मीद भी यही है कि आप मतलब वीडियो देख कर जा रहे हो तो आप उम्मीद पर पानी नहीं फेरोगे, ठीक। तो हम आपसे काफ़ी उम्मीद लगा कर बैठे हैं, क्योंकि तीसरा बैच काफ़ी मतलब कि बढ़िया तरीक़ा से आपको सब कुछ बता कर भेजा जा रहा है यहाँ से, ये कैसे क्या करना है, चाहे आपका इंडोरेंस हो, चाहे जो भी हो, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो और जितना ज़्यादा हो सके मार्क्स गेन करने की कोशिश में रहना है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि ये मार्किंग आपका परमानेंट की तरफ ले जाएगा, ये ओवरऑल मार्क ही आपका ही पूरा देखा जाएगा कि क्या सीन है क्या नहीं है, ठीक। तो ये पूरा का पूरा बता दिए। पहले जाओगे 1.6 किलोमीटर रनिंग, देन 2.4, 3.2, लास्ट में 5 किलोमीटर होगा आपका, ठीक। तो रनिंग का भी एकदम से ऐसा नहीं है कि रनिंग अब पूरा एक ही बार में आपका करा दिया जाएगा। 16 मतलब कि 1.6 रहेगा पहले, 2.4, देन 3.2, 5, और टाइमिंग भी आपका रहेगा कि इतने टाइम में आपको करना है, ठीक है। पुशअप होगा, चिनअप्स होगा, रस्सी चढ़ोगे आप लोग, ठीक है, 22 फीट आप रस्सी भी चढ़ोगे, तो बहुत सारी वो एक्टिविटीज़ होगा आपका, फायरिंग वगैरह होगा, ठीक है। तो इन सब ड्रिल का भी आपका टेस्ट होता है, ड्रिल भी देखा जाता है कि ड्रिल में मूवमेंट क्या है। तो इन सब बहुत जो भी होगा ना, आप उसे सीरियस ही लेना। हम आपसे बस एक ही बात बोलना चाहते हैं कि जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसे आप हल्के में ना लेना, सीरियस होकर और बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से एकाग्रता के साथ करना और मार्क्स गेन करने की कोशिश करना। और कुछ लोगों का कहना था कि कंट्री परेड, ये जो क्या होता है क्रॉस कंट्री, सॉरी आपका क्रॉस कंट्री के बारे में कुछ लोग पूछते थे। तो क्रॉस कंट्री में देखो जो रनिंग में बेस्ट है ना, इसमें कोई फोर्स नहीं किया जाता है, स्क्वाड्रन के लिए आपको दौड़ना पड़ता है। तो अगर आपको लग रहा है कि रनिंग हमारा बेस्ट है तो आप अपने स्क्वाड्रन के लिए क्रॉस कंट्री में पार्टिसिपेट करके भाग ले सकते हो, क्रॉस कंट्री में दौड़ सकते हो, स्क्वाड्रन को जितवा सकते हो। बस इतना सा इसका काम है। और बाकी आपको मेन तो एग्ज़ाम्स है और आपको फिजिकल वगैरह इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक। और एक और बात बहुत ही ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है कि सिक रिपोर्ट नहीं मारना है। अगर आपको लगे कि बेड से अब उठ नहीं सकते हैं, स्थिति दयनीय हो चुका है, मतलब कि अब पैर साथ नहीं दे रहा है, बुखार मतलब काफ़ी मतलब भयानक लेवल का जब तबीयत ख़राब हो गया, तो कंडीशन अगर आपके साथ ऐसा आता है तो आप सिक रिपोर्ट ले सकते हो, नहीं तो हम आपको बिल्कुल मना करेंगे। 14 टोटल आपका 14 सिक रिपोर्ट लेने की अनुमति है ट्रेनिंग पीरियड के अंदर में, 14 आप सिक रिपोर्ट ले सकते हो। बट कंडीशन जब बद से बदतर हो तभी लेना, हम तो बिल्कुल अवॉइड करेंगे, बोलेंगे कि ना ही लेना तो बेहतर है, क्योंकि आप परमानेंट के लिए सोच रहे हो तो ये चीज़ें बिल्कुल आप पर सूट नहीं करेगी, ठीक। तो सिक रिपोर्ट बिल्कुल भी ना लेना, कोशिश करना कि जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को फिट रखें। तो सिक रिपोर्ट लेने से बचना है आपको, ठीक है। एकदम आपके माइंड में आना ही नहीं चाहिए कि सिक रिपोर्ट भी एक चीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि ये आपके ये नेगेटिव इफेक्ट डालेगी आपका ट्रेनिंग पे पूरा, इसलिए आप इससे बचना लेने से, ठीक। बाकी बहुत ही इंजॉय मतलब कि करोगे ट्रेनिंग को, काफ़ी मज़ा आएगा आपको, रगड़ा होगा, ट्रेनिंग होगा, बेहतरीन मज़ा आएगा खूब। बस वही है कि एक वीक आपको लगेगा कि पता नहीं हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं, बट उसे आपको झेलना पड़ेगा, ठीक। अगर आप झेल जाओगे ना
तो आगे बहुत बड़ा गेम खेल जाओगे फिर। तो इसीलिए आराम से कुछ दिन निकालना, मज़ा धीरे धीरे करके है बहुत एकदम से। अब ऐसा ही होता है कहीं कभी भी, अब तो ट्रेनिंग में जा रहे हो, कहीं भी जाओगे तो वो ऐसे ही लगता है कुछ दिन कुछ वीक आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पहुँच गए, क्या हो रहा है हमारे साथ। ठीक, धीरे धीरे आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगा, आप एक्सपर्ट हो जाओगे, सब कुछ जान जाओगे आप। ठीक है, तो हमारा कुल मिलाकर ये कहना है इस वीडियो का, अगर हम समरी करें तो छोटा से छोटा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो जितना हो सके, डिसिप्लिन में रहना है, ऑर्डर्स को फॉलो करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन दे उनको फॉलो करो, टाइम से पहले आप रिपोर्ट करो जहाँ भी जा रहे हो कर रहे हो। ठीक है, तो हर चीज़ में आपको काम बेस्ड ही रखना है, जितना बोला जाए उतना आपको बिल्कुल उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। और एग्ज़ाम्स वगैरह में अपना परफॉर्मेंस को बेहतरीन रखो। ठीक, फिजिकल हो चाहे जो भी हो, वॉटेवर जो भी कराने करा लो, हम तैयार हैं। तो आपके अंदर ये चीज़ आ जाएगा, और ये अगर आप सही कर लोगे तो अपने आप को देखना तुम एक दिन परमानेंट ज़रूर पाओगे। और हमारा बात भी आप नोट डाउन कर लेना कि हमने क्या बोला था। ठीक, तो बाकी हमारे तरफ से इस बैच के सारे कैंडिडेट्स को बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से ट्रेनिंग करो, और फिर मिलते हैं 5 महीने के बाद। फिर आओगे तो बोलोगे कि हाँ मज़ा आया, बहुत बढ़िया से ट्रेनिंग कटा। ठीक है, पासिंग आउट परेड में आप अपने 2 पेरेंट्स को, अपने मतलब कि पेरेंट मत मम्मी पापा को बुला लेना, अगर इच्छा है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, नहीं भी बुला सकते हो, दूर लगेगा तो छोड़ देना फिर। ठीक, बाकी आप लोग कर लेना चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। 2024 बैच वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना, तैयार रहो, अब आप लोगों का बारी है अब।